हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। लेआउट के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट लेआउट के कितने तरीके होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। Types of plant layout. There are four types of plant layout. One is product or line layout. Second is process or functional layout. And third is fixed positional layout. And finally, fourth, group layout. So product or line layout में क्या होता है? All the processing equipment and machines are arranged according to the sequence of operation of the product. तो ये जो सीक्वेंसिंग है उनके ऑपरेशंस के हिसाब से वो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है। ये रॉ मटेरियल का सेक्शन है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ए बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ए का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रिल हो रहा है। देखिए यहाँ पे टर्न हो रहा है मटेरियल, सेकेंड प्रोसेस में जा रहा है, देन थर्ड प्रोसेस में मिल हो रहा है, देन फोर्थ में ग्राइंड हो रहा है, एंड फिफ्थ में बोर, सिक्स में रीम, सेवन में इंस्पेक्ट, एट में पैक, एंड देन फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो दिस इज अ लाइन, एक सिमिलर लाइन में वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन प्रोडक्ट है। सेम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट कास्ट हो रहा है, देन ग्राइंड हो रहा है, देन टर्न हो रहा है, देन ड्रिल हो रहा है, मिल हो रहा है, फिर पेंट हो रहा है, इंस्पेक्ट हो रहा है और पैक हो रहा है, एंड देन गोइंग बैक टू फिनिश प्रोडक्ट्स लिस्ट। सो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट जाने तक का एक सिमिलर लाइन है, इसलिए उसे प्रोडक्ट और लाइन लेआउट कहा जाता है। It is appropriate for producing one standardized product usually in large volume. एक particular standardized product को बनाने के लिए use किया जाता है। It is also called as flow shop layout और straight line layout. इसका दूसरा नाम है flow shop layout और straight line layout. The machines are arranged according to the progressive steps by steps which the product is made. ये जो machines है arrange किया जाता है इसके progressive तरीके से कि एक स्टेप कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेप क्या है, देन नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेप क्या है, एंड देन नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेप क्या है। ये जो टेक्निक है, ये जो लेआउट है, ये मोस्टली केमिकल्स, पेपर्स, रबर, रिफाइनरीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है इन प्रोडक्ट लेआउट के या फिर लाइन लेआउट के? नंबर वन, लोवेस्ट टोटल मटेरियल हैंडलिंग। टोटल मटेरियल हैंडलिंग जो है वो बहुत लोवेस्ट होता है। देर इज लेस वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कम रहता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन्स, मैन और मशीन्स का बहुत ही बेटर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि पूरे लोग जो है, पूरा जो प्रोसेस है एक लाइन में है, तो उनका जो कनेक्टिविटी है बहुत नियर बाई होता है। Less floor area is occupied by materials in transit and for temporary storage. मटेरियल्स जो है वो पूरे फ्लोर में, पूरे प्रोसेस में बहुत कम जगह लेता है, बिकॉज वो एक सिमिलर लाइन में है, ना कि कर्वी वे में है या फिर सेमी सर्कुलर में है या फिर किसी और एंगल्स में है। Greater simplicity of production control, total production time is also minimized. Greater simplicity है प्रोडक्शन कंट्रोल में, राइट? एकदम सिंपल तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। देन प्रोडक्शन टाइम जो है वो भी मिनिमाइज किया जाता है, बिकॉज एक सीधे स्ट्रेट लाइन में है, और वो स्ट्रेट लाइन में तुरंत ही एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस में जब जाते हैं तो वेटिंग पीरियड भी बहुत कम होता है। लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी है। Number one, no flexibility which is generally required is obtained in this layout. इस layout में flexibility नहीं है, because सीधा वो raw material से पहले process में आएगा और first process के बाद वो directly second, third and fourth में जाएगा। There is no flexibility. अगर किसी को third process नहीं चाहिए, सेमी फिनिश गुड्स चाहिए, तो दे कैन नॉट स्किप, बिकॉज वो प्रोसेस करके ही जाना है। एंड अगर स्किप करना है तो उनके लिए अलग सा फिर एक नया लेआउट बनाना पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होते जाता है जितना प्रोडक्शन कम होगा, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट है ये एक मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होते जाता रहता है। इफ वन और टू लाइंस आर रनिंग लाइट देयर इज अ कंसिडरेबल मशीन आइडलनेस, अगर एक या दो लाइंस रनिंग लाइट में है तो एक कंसिडर्ड है कि मशीन जो है खाली है, राइट। सो सिर्फ वन और टू लाइंस जो है वो रनिंग लाइट नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। A single machine breakdown may shut down the whole production line, एक सिंगल मशीन ब्रेकडाउन पूरे पूरे प्रोडक्शन लाइन को खत्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 है, 6 के बाद वो डायरेक्टली फिनिश गुड्स बॉक्स में चले जाता है एंड देन वो वेयर हाउस में निकल जाता है। समझिए इन 1 to 6 में अगर सेकंड प्रोसेस जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीन रुक जाती है, खराब हो जाती है, और मशीन में कुछ खराबी आने के कारण पूरा सिस्टम रुक जाता है, तो ना ही आप प्रोसेस 1 कर सकते हो ना ही आप प्रोसेस 3 कर सकते हो। इन सेम वे अगर लास्ट जो पैकिंग का प्रोसेस है 6th 1, अगर वो उसमें भी कुछ खराबी आती है और पैकिंग ठीक से नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, तो भी 1 to 5 का जो प्रोसेस है वो वेस्ट है, क्योंकि नेक्स्ट उनका जो प्रोसेस है वो पैकिंग का है और पैकिंग के बाद सीधे बॉक्स में भर के वो वेयर हाउस में निकल जाते हैं। सो एक भी मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो पूरा प्रोसेस शट डाउन हो जाता है। स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज एसेंशियल, इन ऐसे ऐसे कारणों की वजह से स्पेशलाइज्ड और स्ट्रिक्ट सुपरविजन बहुत जरूरी है। Then next is a process or functional layout. In this type of layout, the machines are not arranged according to the sequence of operation but are arranged according to the nature or types of the operation. यहाँ पे जो machines है वो अरेंज नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप्स ऑफ द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन का टाइप है उस हिसाब से ये अरेंज किया गया है। देखिए यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, यहाँ पे कोई तो प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पे फोर्जिंग होती है प्रोडक्ट की, देन सेकेंड प्रोसेस में जाता है, ग्राइंडिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग के बाद वो मिलिंग सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। मिलिंग सेक्शन के बाद वो ड्रिलिंग सेक्शन में जाते हैं, ड्रिलिंग के बाद हीट ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट के बाद इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद पैकेजिंग, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन समझिए कुछ और प्रोसेस करना है मुझे, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर्जिंग के जगह पे हम फाउंडरी कर सकते हैं, फिर वो मिलिंग में जाएगा, मिलिंग के बाद ग्राइंडिंग में जाएगा, ग्राइंडिंग के बाद ड्रिलिंग, हीट ट्रीटमेंट, इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड स्टोरेज। तो जैसा आपका फंक्शन है उस हिसाब से आप वो प्रोसेस करोगे। सो अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप ऑफ द ऑपरेशन, जिस तरीके से आपका ऑपरेशन है उस तरीके से आप ये प्रोडक्ट लेआउट या प्रोसेस लेआउट बनाओगे। The process layout is particularly useful where low volume of production is needed. This layout is commonly suitable for non-repetitive jobs. Same time, same types of operations facilitates are grouped together such as lathes will be placed at one places. तो ये जो प्रोसेस है लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये लेआउट कॉमनली नॉन रिपीटेटिव जॉब्स के लिए है और फैसिलिटेट करता है कुछ ऑपरेशंस को जो ग्रुप्ड है, जहाँ पे लेट्स है वो प्लेस किया जाता है एक ही जगह में। Advantages of process layout: there will be less duplication of machines, thus total investment in equipment purchase will be reduced. कोई भी machines का duplication होने के chances नहीं है, इसलिए जो भी investment करते हो आप equipment में उसका cost कम होते जाता है। It offers better and more efficient supervision through specialization at very level. तो ये जो मशीन है यहाँ पे एक बेटर और एफिशिएंट सुपरविजन लगता है, और मशीन जो है स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है मशीन्स पे प्रोसेस करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। ये एक बेटर और एफिशिएंट सुपरविजन देता है मशीन खुद ही में, और स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन में।
There is a greater flexibility in equipment and manpower, thus load distribution is easily controlled. बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इक्विपमेंट और मैन पावर में, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजीली कंट्रोल हो सकता है. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इज पॉसिबल. इक्विपमेंट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो. ब्रेक डाउन ऑफ इक्विपमेंट कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय ट्रांसफरिंग वर्क टू अनदर मशीन वर्क स्टेशन. अगर इस प्रोसेस में कोई भी मशीन ब्रेक डाउन होता है, किसी भी फंक्शन का ब्रेक डाउन होता है, तो इजीली हम किसी और मशीन में शिफ्ट करके वो काम कर सकते हैं. सो यहाँ पे कोई भी ब्रेक डाउन की वजह से काम रुक नहीं सकता. देयर विल बी बेटर कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड और प्रेसिशन प्रोसेसेस, स्पेशली वेन मच इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे बेटर कंट्रोल है, कॉम्प्लिकेटेड और प्रेसिशन प्रोसेस भी बहुत ही स्पेशल तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है. Now, limitations of process layout. There are long material flow lines and hence the expensive handling is required. Total production cycle time is more owing to long distance and waiting at various points. तो यहाँ पे material flow line जो है वो बहुत ही expensive तरीके से handling की ज़रूरत होती है. Production cycle time जो है more लगता है, बहुत ज़्यादा distance होने के कारण यहाँ पे work in progress बहुत ज़्यादा time ले लेता है. Since more work is in queue and waiting for further operations, hence bottlenecks occurs. यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम क्यू में होने के कारण उन्हें नेक टू नेक काम करना पड़ता है और डेडलाइंस के लिए उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है. जनरली मोर फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड. बहुत ज़्यादा फ्लोर एरिया उनको रिक्वायर्ड है ऐसे प्रोसेस में. सिंस वर्क डज नॉट फ्लो थ्रू डेफिनेट लाइंस, काउंटिंग एंड शेड्यूलिंग इज मोर टीडियस. एक प्रोसेस में, पर्टिकुलर प्रोसेस में वो नहीं चलते, कभी इस प्रोसेस में कभी उस तरीके से. तो जैसा ऑपरेशन है, जैसा नेचर है, उस हिसाब से करते हैं, इसलिए उनका जो काउंटिंग है और शेड्यूलिंग है वो बहुत ही टेडियस है. Specialization creates monotony and there will be difficult for the laid workers to find jobs in other industries. यहाँ पे specialization जो है एक monotony create करता है और जो workers है उनको दूसरी जगह job मिलने में मुश्किल होती है. Third is fixed position layout. In this type of layout, the major component remain in a fixed location. Other materials, parts, tool, machinery, manpower and other supporting equipments are brought to this location. So यहाँ पे एक layout जो है वो major component है, वो fixed location को maintain करता है. दूसरे materials, parts, tools, machinery, manpower and other supporting equipments जो है यहाँ पे लाए जाते हैं. Due to size, shape, and other characteristic constraints, the product cannot be moved. The machines and operations move around the product. Example, construction of a building, assembly of an aircraft or ship. यहाँ पे मशीन्स जो है वो मूव होती है, ना कि प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट एक फिक्स होता है, असेंबलिंग के लिए वो रेडी होता है. जैसे कि कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक ही जगह में रहती है और मशीन्स आते जाते रहती है. Advantages of by fixed position layout. Material movement is reduced. Fixed position layout में material movement जो है limited रहता है. Capital investment minimize होता है. Task जो है वो usually gang of operations करते हैं. Hence continuity of operation is ensured. एक particular group काम करता है तो continuity उसका रहता है. Production centers are independent of each other. Hence effective planning and loading can be made. Thus total production cost will be reduced. तो ये जो प्रोडक्शन सेंटर है वो इंडिपेंडेंट होते हैं. इफेक्टिव प्लानिंग और लोडिंग के तरह वजह से ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है. इट ऑफर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है और चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम में मदद होती है. Limitations of fixed position layout. Highly skilled manpower is required. Movement of machine equipments to production center may be time consuming. Complicated fixture may be required for positioning of jobs and tools. This may increase the cost of production. So highly skilled manpower की requirement है. Machines जो movement होती है equipments की, वो production center में time consuming है और complicated fixture जो है वो required है positioning of jobs and tools में. इसके वजह से क्या होता है, आपका जो cost of production है वो बढ़ता ही जाता है. And last but not the least is group layout or cellular layout. There is a trend now to bring an element of flexibility into manufacturing system as regards to variation in batch sizes and sequences of operations. A grouping of equipment for performing
A sequence of operations on family of similar component or product has become all the important. तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो एलिमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बनाए रखे अकॉर्डिंग टू द बैच साइज एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। एक ग्रुपिंग होता है इक्विपमेंट का फॉर परफॉर्मिंग अ सीक्वेंस एक सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो एक फैमिली तरीके से हो या फिर सिमिलर कंपोनेंट के तरीके से हो जो प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट है इम्पॉर्टेंट। It combines the advantages of both layout systems. In process layout, the objective is to minimize the total cost of material handling. In group technology layout, the objective is to minimize the sum of the cost of transportation and the cost of equipment. So, it combine करता है दो layout के advantages को। प्रोसेस लेआउट में कहा गया है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज करना है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स को और मटेरियल्स हैंडलिंग को, और ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट में ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमाइज करे सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टोर है, रॉ मटेरियल है, लेथ है, यहाँ पे मिल है, ड्रिल है, असेंबली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राइंड, वेल्ड, असेंबली, पेंट। तो ये इस तरीके से भी जा सकता है और इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ से आप असेंबली करके वेयर हाउस में भी जा सकता है। देन प्रेस होता है, ग्राइंड होता है, ड्रिल होता है, लेथ होता है, ड्रिल होता है, असेंबली, देन असेंबली के बाद डायरेक्टली वेयर हाउस। प्रेस, ड्रिल्स, असेंबली, ग्राइंड, इस तरीके से भी वो लेआउट में वेयर हाउस में जा सकता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट कैन इंक्रीज component स्टैंडर्डाइजेशन एंड regionalization। ग्रुप टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कंपोनेंट स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो और रैशनलाइजेशन कर सकते हो। रिलायबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हो कि हम कितने रिलायबल रहे हमारे प्रोडक्ट और मशीनरी में। इफेक्टिव मशीन ऑपरेशन और प्रोडक्टिविटी मिलती है और कस्टमर केयर भी आपको इस टेक्नोलॉजी में मिलता है। इट कैन डिक्रीज द पेपर वर्क एंड ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क मूवमेंट जो है वो ईजी रहता है और ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज होता है। Limitation: this type of layout may not be feasible for all situations. If the product mix is completely dissimilar, then we may not have meaningful cell of formation. तो ये जो layout है feasible नहीं है हर situation के लिए। product mix जो completely अलग है उनके लिए ये suitable नहीं है। So this is all about types of production layout or product layout. Thank you so much. Keep watching and keep studying. Bye bye.